प्रश्नावली है 12.2 हीरोन का सूत्र। तो देखो बेटा आज सवाल नंबर 6 से आगे के सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 5 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आप सवालों को ध्यान से समझे, सभी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। देखो सवाल नंबर 6 में क्या लिखा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखो ये चित्र भी दे रखा है, छाता बनाया गया। इस छाते में कितने टुकड़े लगे? 10 त्रिभुजाकार, जिसमें अलग अलग कलर के, 5 अलग कलर के और 5 अलग कलर के हैं। आगे दे रखा है प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? हमें ये बताना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो सिंपल ही है, देखो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो त्रिभुजाकार है। देखो मैं यहाँ अलग बना देता हूं, इस तरह का है। प्रत्येक टुकड़ा कैसा है? त्रिभुजाकार। अब इसकी लंबाई तो है 50, इसकी है 20 और इसकी भी कितनी है? 50। पहले हम क्या करेंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर एक टुकड़े को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। 5 से एक बार और 5 से दूसरी बार, तो दोनों अलग अलग कलर के टुकड़े आ जाएंगे। मान लो एक कलर तो लाल है और एक कलर पीला है, तो 5 तो लाल कलर के और 5 ही कौन से कलर के? पीले कलर। हमसे ये पूछा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो प्रत्येक रंग अलग अलग है ना, तो 5 का अलग है और 5 का अलग है। ठीक है, तो ध्यान लगाओ। सबसे पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से? हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए हम ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात करेंगे? अब देखो ये मान लो इसमें ए का मतलब कितना है? 50, बी का मतलब भी 50 और सी का मतलब 20। आप एबीसी है ना, ये भुजा ये 50 है, ये भी 50 है और ये कितनी है? 20 है। ठीक है, तो देखो ध्यान लगाओ। अब इसके लिए सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा अर्ध परिमाप। हीरोन के सूत्र में बताओ क्या होता है? S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा S बराबर A कितना है? 50, B भी 50, C कितना है? 20। 50 प्लस 20 बटा 2, बताओ कितना हो गया? 120 बटा 2। तो S कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। यह आ गया भाई अर्ध परिमाप। अब ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। याद है हीरोन का सूत्र? बताओ क्या होता है? S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है हीरोन का। अब चलो भाई अंडर रूट देखो, ध्यान लगाओ बेटा। S कितना है? 60, S कितना है? 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50 और 60 माइनस C का मान 20 है ना, 20 आ जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट कितना है? 60 इंटू 10 गुणा 40। अब इनका वर्गमूल निकालने के लिए इनके क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बताओ टुकड़े क्या होंगे इसके? तो कितने करेंगे? 20 इंटू 3। हाँ ऐसे कर लो, 10 इंटू 3 कर लो, 10 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कर लो। 3 इंटू 2 इंटू 10, 3 दूनी 6, 6 10 60 हो गया। इंटू कितना? 10 इंटू कितना? 10, क्योंकि 10 का जोड़ा बन जाएगा, ऐसे रहने दो। अब इसका कर लो 2 इंटू 2 इंटू 10 ऐसे कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 10, 2 दूनी 4, 4 10 कितना हो गया? 40 हो गए टुकड़े। अब बनाएंगे जोड़े। अब बताओ जोड़े किस किस के? एक तो ये 10 का, एक फिर ये 10 का और एक ये 2 का। 3 और 2 का कोई जोड़ा नहीं है। तो बताओ जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। बताओ जोड़ा किसका बन रहा है? 10। एक तो किसका बन रहा है? 10। फिर किसका बन रहा है? 10। फिर किसका बन रहा है? 2। और अंदर क्या रह जाएगा? 3 दूनी 6, अंदर 6 रह जाएगा। 10 कितना होगा? 100, 100 को 2 से करेंगे तो 200 अंडर रूट 6। अब देखो 6 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो देखो भाग विधि से 6 का मतलब ऐसी संख्या का वर्ग करो जो 6 से छोटा है। 2 का, 3 का तो 9 आ जाएगा। 2 का 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, है ना। अब देखो इधर तो जोड़ करते हैं, इधर बाकी 2 और 2 कितना हो गया? इधर कितना? 2।
अब यहाँ पॉइंट लगाते जोड़ा उतरता है 2 जीरो, तो इसको ऐसी संख्या से गुणा व भाग करे 200 आए या 200 से कम आए, तो 5 से करके देखते हैं। 5 5 50 हासिल का 4 5 20 और 2 22, ज्यादा हो गया। किससे करके देखते हैं? 4 से। तो देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 176 आएगा। कितनी? 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ। आ गया समझ में? आगे तो जोड़ो कितना हो गया? 48। इधर घटाओ कितना बच गया? 24। पॉइंट लगी रहा है, 2 एक जोड़ा और उतार लेंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या से गुणा व भाग करो, या तो आए कितना? 2400 या आए 2400 से कम। तो बताओ किससे करेंगे? 8 से करके देखते हैं। 8 ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32। 6 से करके देखते हैं, 6 चौक 6 भी ज्यादा हो जाएगा। 5 से करके देखो, 5 से 50 25 हासिल का 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल का 4 पंजे 20 20 और 4 24, ज्यादा हो गया। 4 से करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप लगभग देख लेंगे। तो ये आ गया कितना? 200 गुणा 2.44। गुणा करेंगे, गुणा करो 2 जीरो की तो 2 जीरो, तो ये हो गया आपके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। पीछे से कितने के बाद पॉइंट? 2, तो ये आ गया कितना? आ गया 488 आ गया। और क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका? केवल एक टुकड़े का। किसका आ गया? अब हमें अलग अलग 5-5 कलर के, माना लाल कलर और सफेद मान लेते हैं। माना लाल रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल। देखो एक टुकड़े का कितना है? 400। कितने टुकड़े का चाहिए? 5। तो 488 इंटू 5, तो बताओ 8 पंजो 40, 40 और 4 44 हासिल का 4 पंजो 20, 20 और 4 24। यह आएगा कितना? 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है तो दूसरे का भी क्या आएगा? ये आएगा। टुकड़े तो बराबर है। माना क्या नाम है? सफेद मान लो, कुछ भी मान लो, 2 कलर है। सफेद रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल। बताओ क्या आएगा बेटा? वही 1 का 488 है, तो कितने? 5 है। माना 5 ऐसे लिखो, 5 लाल रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल, माना 5 सफेद रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो भाई कितना आएगा? 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरे 10 टुकड़ों का पूछे तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, या फिर इसको ही किससे गुणा कर दो? 10 से गुणा कर दो। आगे समझ में? उतारो। देखो आप अगर ये उत्तर रखना चाहते हो तो ये भी ठीक है, लेकिन आपकी किताब में क्या है? इसका वर्गमूल नहीं निकाल रखा है ना? आप ये रखना चाहते हो तो भी ठीक है उत्तर। अब आप बिना वर्गमूल के भी लिख सकते हो। जैसे ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो बताओ 5 टुकड़ों का क्या आ जाएगा? 200√6 इंटू 5, यह आएगा। 5 को 2 से करो, कितना आ गया? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा? 200√6 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अंडर निकाल के करते हो तो वो भी सही है, ठीक है ना? और अंडर नहीं निकालना चाहते हो तो ये आपके आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? कैसे करना है? उतारो। आप देखो भाई सवाल नंबर 7, देखो ध्यान दो। इसमें मैं एक पतंग दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है? एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। ये पतंग है जो भिन्न भिन्न कागजों से बनी हुई है। यहाँ पर अलग कागज है ना, यहाँ पर अलग कागज है और यहाँ पर अलग कागज है। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से दर्शाया गया है। ये पहली आकृति है, दूसरी और ये तीसरी। पतंग का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये वाला, ये भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो ये वर्ग है जिसका विकर्ण कितना है? देखो ये पूरा विकर्ण, ये विकर्ण 32 है और ये विकर्ण भी क्या है? 32। वर्ग के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर भी होते हैं, और साथ ही वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजित भी होते हैं, है ना? विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं लंब
समद्वि बाजित, लंब समद्वि बाजित भी होते हैं, ये ध्यान रखना। वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और लंब समद्वि बाजित भी होते हैं। मतलब देखो ये 32 है, ये 32 है, तो ये भी कितना होगा 32। अब इसको तो मैं पूरा 32 मान लेता हूं। ये कितना है भाई 32 सेमी है। अब बेटा ये वाला है ना, इसको दो टुकड़ों में बांट देता हूं। ये 32 है पूरा, ये भी पूरा 32 ही होगा, तो इधर कितना होगा 16 और इधर भी कितना होगा 16, 16 कितना हो गया, और यहाँ पर होगा कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का। ये है ना वर्ग की खासियत है। और निचला भाग 6 सेमी 6 सेमी और 8 सेमी भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे वाला भाग है ना, इसमें ये भुजा है 6, ये भी कितनी है 6 और ये कितनी है, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ। हमें इन सब का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि फर्स्ट में इस शेड में कितना कागज आया, दूसरे में कितना लगा और तीसरे में। तो बताओ पहले का भी क्षेत्रफल, दूसरे का भी क्षेत्रफल और तीसरे का भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो ये फर्स्ट जो आकृति बन रही है, बताओ ये क्या है, त्रिभुज है, क्या है। अब त्रिभुज के दो सूत्र है, एक तो है हीरोन का सूत्र और एक है 1/2 आधार इंटू। अब देखो इसमें हीरोन का सूत्र तो लगेगा नहीं क्योंकि इसकी भुजाएं नहीं दे रखी है, तो वो लगेगा 1/2 आधार इंटू। देखो ये तो हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है 90 डिग्री पे। अब देखो सेकंड में भी यही होगा सेम, ये सेम ही है, बराबर ही है दोनों। ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गई ऊंचाई, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम ही आएगा। और तीसरे में लगा लेंगे हीरोन का, जो तीनों भुजाएं दे रखी है ना। तो देखो आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या नाम है भाई, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्या लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अरे ओए 1/2 आधार इंटू, देखो 1/2 का तो 1/2 इंटू आधार कितना पूरा 32, ऊंचाई कितनी 16, तो आएगा 32 इंटू 16। 2 से कट गया कितनी बार, बताओ 16 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी आकृति, दूसरी का भी कितना आएगा सेम ही है ना। आकृति सेकंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू, इसका भी आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है 16, तो यह आएगा 32 इंटू 16। ये कितनी बार 16, यह आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब तीसरी आकृति क्या नाम है भाई, आकृति थर्ड का क्षेत्रफल। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो इसमें ए कितना है 6, बी कितना है, बी भी है 6 और सी कितना है 8। पहले ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। समझा रहा है, बताओ क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर ध्यान से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा गणित पढ़ने में, लेकिन अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो। गणित प्रैक्टिस मांगती है, जितना अभ्यास करो, जितने सवाल करोगे उतने काम देंगे तुम्हें। और सूत्र भी तभी याद होते हैं गणित में जब हम सवाल करते हैं, है ना। तो देखो बताओ एस, ए कितना है 6, बी भी 6, सी कितना है 8 बटा, बताओ 6 6 12 और 8 20 बटा 2 से कितनी बार, बताओ एस कितना आ गया। अब करेंगे इसका क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र लगेगा, बताओ क्या है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस सी। अब लगाओ भाई एस कितना निकाला, अभी निकाला हमने 10, है ना। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8 आ गया ना, ये पूरे है ना। अब बताओ 10 का तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, 10 में से 8 गया। अब देखो ये तो जोड़ा बन रहा है, इसको तो बदलने की जरूरत है, 10 के टुकड़े कर लो भाई। 10 के होंगे 2 इंटू 5, 5 दूनी, अब ये तो सेम ही रहने दो, 4 इंटू 4 इंटू 2। अब बताओ किस किस का जोड़ा बन रहा है, 4 का बन गया और जिसका जोड़ा बने उसका बाहर निकालो। 4 भी बाहर आएगा और 2 भी अंदर, क्या बचेगा बताओ कितना आ गया, 4 दूनी
√5 सेंटीमीटर। अगर आपसे वर्गमूल निकलते तो ठीक है, नहीं निकलते तो ये भी आंसर सही है। और वर्गमूल निकालना चाहते हो तो 5 का वर्गमूल निकालो, सिंपल ही आएगा। देखो 5 का किसका वर्ग करोगे, आना 5 में किसका, 2 का होगा, 2 या 2 या 2 या 2 दूनी 4। बताओ ये तो कितना हो गया, यहाँ कितना बचा, 1। अब आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगाते क्या उतर जाएगा, जोड़ा। बताओ किससे करोगे, 2 से, 2 से होगा, कितना आ गया 84, कितनी बार में, 2 बार। कितना बचा 16, कितना हो गया 44। पॉइंट लग रहा है, क्या उतार लेंगे, जोड़। अब इसको 3 से करके देख लो, 3 से, 4 से तो ज्यादा हो जाएगा। 3 तिया 3 चौको 12 रे 13, सही आएगा 1329। कितनी बार में, 3 बार में। दशमलव के बाद 2 अंक काफी होते हैं। तो देखो ये कितना, 8 × 2.23 गुणा करो, 8 तिया हासिल का, 8 दूनी 16 और 2 18, पॉइंट लगी जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17.84 सेंटीमीटर। जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आए वो यही आंसर, आपकी किताब में अक्सर उत्तर यही दे रखे हैं। आगे समझ में, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 8, ध्यान लगाना इधर। इसमें देखो क्या किया गया है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। एक फर्श पर एक फूल बनाया गया है, किससे बन रहा है, टाइलों से। कितनी टाइलें लगी है, 16, और त्रिभुजाकार है। टाइलें कैसी है, आगे लिखा है जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी, प्रत्येक टाइल की। देखो मैं यहाँ अलग से बना देता हूं, ऐसी टाइल है, ये इस तरह की टाइल है भाई, बातें मत करो बोर्ड पे। देखो ये इस तरह की टाइल है ना। देखो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी टाइल है, 16। अब देखो भुजा एक तो 9, ये तो 9 सेमी छोटी है ना, ये 28 सेमी और ये कितनी है, 35 सेमी की है। अब आगे लिखा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जब हम इस टाइलों पर पॉलिश कराना है, क्या कराना है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना पैसा लगता है, 8 आना लगेगा, 50 पैसा, है ना। तो इस टाइलों पर पॉलिश कराने का कितना खर्चा आएगा, ये हमें करना है ज्ञात। टाइलों पे पॉलिश करने का खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। फिर एक टाइल का ज्ञात करने के बाद उसको 16 से गुणा कर देंगे, 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर 16 टाइलों के क्षेत्रफल को किसे गुणा कर देंगे, तो पैसा पता चल जाएगा कि इसका पॉलिश कराने का इतना खर्चा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, फिर 50 पैसे को हम रुपए में बदल लेंगे, है ना। अब देखो ध्यान लगाओ इधर कैसे करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, है ना। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, एक टाइल का क्षेत्रफल। देखो अब तीनों भुजाएं दे रखी है, इसलिए लगाएंगे कौन सा सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो एबीसी का मान निकाल लें, ए मान लो कितना है 9, बी कितना है 28 और सी कितना है 35, है ना। सबसे पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बताओ ए कितना, 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा, तो कितना हो गया, ये हो गया भाई 37 और 35, ये हो गया 72 बटा 2, ठीक है ना। 2 से काटो, एस का मान कितना आ गया 36 आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो भाई अंडर रूट है तो अंडर रूट, एस कितना 36, 36 माइनस ए कितना 9, फिर 36 माइनस 28 और फिर 36 माइनस 35, ठीक है। अब देखो यहाँ 36 का तो 36 इंटू 36 में से लोग हैं 27, है ना। यह आएगा आपके 27 इंटू 36 में से 28 गए, यह आएगा आपके 8, तो 36 में से 35 गया 1। अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं ताकि उत्तर आसानी से निकल जाए। दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आप देखो यहाँ टुकड़े करो, 6 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 6
6 इंटू 6 का जोड़ा पड़ जाएगा ना। अब इसका करो 3 इंटू 9 नहीं 3 इंटू 3 इंटू 2 करो, है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया, और इसके कितने करो 2 के कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आ गया, हो गए सबके। तो देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 और 2 अंदर बचेगा। तो बताओ बाहर कौन आएगा 6, और एक कौन आएगा 3, एक कौन आएगा, और अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 36, 18, 18 और 18 दूनी 36, 36 अंडररूट 6, है ना। अब 6 का वर्गमूल निकालो, 36 इंटू निकाला तब नहीं देखा, देखो पहले निकाला था कितना आया था, ये निकालेंगे अभी अलग से। 6 का निकाला था ना, मिटा दिया था। तो इधर देखो कोई बात नहीं, 6 के वर्गमूल निकालो भाई, किसका जाएगा 2 2 2 2 दूनी 4, कितना बचा, कितना हो गया, पॉइंट लगा के 2 जीरो लग जाएगी। अब किससे करेंगे 4 से, 4 चौको 4 चौक 16 और 1 17, कितना बच, ये हो गया कितना 48, यहाँ कितना 24, 2 जीरो उतारेंगे। अब किसे किया था 4 थोड़ी किया था, 6 से किया था, 5 से किया था, 5 से 5, अभी देखते हैं 5, कोई बात नहीं है, हाँ चाहे 4 से किया होगा, 5 से करके देख लेते हैं। 50 8 पंजो 40 और 2 42, 6 चौके 24, ज्यादा 4 पंजो 20 और 24, 50 25 हासिल का 2 42 ज्यादा हो गया, तो किससे होगा 4 से होगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक काफी है, 2.44 आ गया, गुणा करो तो कितना हो गया भाई 36 दूनी 72, 3600 को कितना होता है 100, 3600 को 256 थोड़ी होगा, 3600 का हो गया आपके 124, 124 ही होगा शायद, हाँ 144 हो गए, 144, 100, अरे 3600 को 144 का 4 हासिल का 14, 3600 को 144, 144 और 144 और 14, 100 हासिल का 15, 36 दूनी 72, 72 और 15, 72 और 15 87, कितना हो गया 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बताओ कितनी टाइल का गया, अब कितने का निकालना है 16 का। अब निकालेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 16 से गुणा कर देंगे तो आएगा 87.84 इंटू 16, गुणा करो 16 चौक 64 हासिल का 6, 16 आटी 100, अरे 16 चौक तो 64 हो गया, 16 आटी 100, 128 और 6 134 हासिल का 13, 16 साथी 112 और कितना 13, 125, 125 का हासिल का 12, 16 आटी 128 और 12 140, 140, पीछे से कितने अंक छोड़ दो 2, यहाँ आ जाएगा दशमलव, ये तो सही है। और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल टाइलों का क्षेत्रफल आ गया। अब बताओ 1 सेंटीमीटर का कितना खर्चा आ रहा है, देखो चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पर पॉलिश कराने का खर्चा, अब ये खर्चे एक ही बात है, कितना लग रहा है 50 पैसे, पैसे को किस में बदल लो, किसका भाग दे दो 100 का, अरे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, 100 का भाग दे दो, 100 का 0 से 0, अब 10 का भाग देंगे 0.5 रुपए आ जाएंगे, आइए बड़ा 2 बार लिख लो कोई बात नहीं है, आगे समझ में। अब बताओ कितने सेंटीमीटर पर पॉलिश करानी है 14,500.44 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पर पॉलिश कराने का खर्च,
इसमें देख रहा है, इधर दिख रहा है ना, आगे दिख रहा है ना। बताओ कितना आएगा, गुणा कर देंगे किससे, 14 0 5 को 0.44 इंटू कितना 0, गुणा करो कितना आएगा। आप भूल जाओ, अभी 10 नहीं है। 4 पंजो 20 हासिल का 2, 4 पंजो 20 और 2 22 हासिल का 50 25 और 2 27, 27 का 27 ही आ जाएगा, आना 4 पंजो 20 हासिल का 2, 5 और 2 कितना आ गया 7, कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 1 2 3, तो 702 रुपये 72 पैसे लग जाएंगे भाई। 702 रुपये कितने लगेंगे 72 पैसे। आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को? ये थोड़ा जोड़ बागी गुणा भाग में ध्यान रखना, ठीक है ना, बाकी आसान है। उतारो, देखो ध्यान लगा, आपकी किताब में यहाँ 705 उत्तर आ रहा है, तो अगर आप इसको लगभग लिख दोगे ना तो भी सही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ हमने जो वर्गमूल निकाला था ना, आगे निकालोगे तो यहाँ और आएगा 9 आएगा, कुछ ऐसी संख्या आ जाएगी, है ना, 9 ऐसे आगे तक बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ ले लेंगे, तो मतलब 1 बढ़ा देंगे, तो 4 की जगह कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, लिख दिया। तो यहाँ आएगा आपके 88.18, ये दोनों गुणा करोगे कितना आएगा 88.18। अब यहाँ देखो गुणा करोगे ना, तो 88.18 को इससे गुणा करोगे तो यह आएगा 1410 पॉइंट कुछ आएगा, 1410 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और जब यहाँ गुणा करोगे ना 1410 पॉइंट कुछ को, है ना, तो यह आएगा 705 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, 705 पॉइंट कुछ रुपये आ जाएगा, है ना ऐसे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी जैसे एग्जिट तो लगभग लिख देंगे, लगभग इतना रुपये लगेगा, तो हम क्या करेंगे वर्गमूल में थोड़ा सा ऐसे कर लेना आप, ठीक है ना, वो भी सही था अपना। उतारो